शरद ऋतु में आश्विन शुक्ल पक्ष में भारत के कोने कोने में जगदम्बा का नवरात्र का पूजन होता है। श्रीमद् देवी भागवत के तृतीय स्कंध के अध्याय 3 में श्लोक 28 से 61 में शारदीय नवरात्र के पूजन के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब रावण सीता जी को हर कर ले गया और खोज करने पर श्री रामचंद्र जी को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रुद्ध होकर रावण के वध की प्रतिज्ञा की, परंतु उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए युद्ध का उपाय करने पर उन्हें चिंता हुई कि रावण तो अजेय बली है, उसका किस उपाय से वध किया जा सकेगा। जब श्री रामचंद्र जी इस प्रकार चिंता में मग्न थे, उसी समय आकाश से वीणा बजाते हुए देवर्षि नारद उनके पास आए। श्री रामचंद्र जी ने देवर्षि नारद का स्वागत किया। देवर्षि नारद ने उनको खिन्न देखकर उनका कुशल मंगल पूछते हुए उनसे कहा कि हे राघव, आप क्यों इतने चिंतित हो। हमें ज्ञात है कि रावण ने सीता का हरण किया है। आपका जन्म रावण के वध के ही निमित्त हुआ है और उक्त वध का कारण रावण द्वारा सीता के हरण को बताया गया है। इस कारण आप धैर्य धरिए। मैं आपको रावण के वध का उपाय बतलाता हूँ कि आप श्रद्धा युक्त होकर आश्विन के महीने में जगदम्बा का नवरात्र व्रत करें। एक भुक्त रहकर जगदम्बा का विधि पूर्वक पूजन जप होम करें। इस व्रत को ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ने भी पूर्व काल में किया है। नारद जी के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने प्रश्न किया, वे देवी कौन हैं, उनका क्या प्रभाव है, किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई और उनके इस व्रत का क्या विधान है, यह कृपया मुझे बतलाइए। नारद जी ने उत्तर दिया, हे राम, सुनिए, वे देवी आद्या शक्ति सदा नित्य हैं, सनातनी हैं और पूजा किए जाने पर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा दुख नाशिनी हैं। वे ब्रह्मादि सभी प्राणियों की कारण हैं। उस शक्ति के बिना कोई हिलने में भी समर्थ नहीं है। वही विष्णु की पालन शक्ति हैं, ब्रह्मा की सृजन शक्ति हैं तथा रुद्र की संहार शक्ति हैं। वह अचिंत्या पराशक्ति हैं और मंगलदायिनी हैं। इस त्रिभुवन में छोटी बड़ी, भली बुरी जो कुछ भी वस्तु है, उस सब की वही शक्ति हैं। वह देवी निर्गुण शिवा सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, दिवाकर, इंद्र, देव, असुर, पृथ्वी, पर्वत कुछ भी न था, तब परमात्मा से युक्त होकर रहती हैं और वही देवी सगुण होकर त्रैलोक का निर्माण करती हैं। इन देवी को जानने से मनुष्य संसार बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, संसार के संकटों से रहित हो जाते हैं। वे देवी परमा विद्या हैं, वेदों की आद्या हैं, वेद कारिणी हैं। गुण कर्म विभागों के अनुभव से उनके असंख्य नाम बताए गए हैं। आ से छा तक वर्णों के भिन्न भिन्न योग करने से असंख्य शब्द बनते हैं, वे सभी उनके नाम हैं। तब रामचंद्र जी ने आश्विन मास में देवी का विधि पूर्वक व्रत पूजन किया। अष्टमी को मध्य रात्रि में भगवती ने राम लक्ष्मण को वरदान दिया कि कपि सैनिक की सहायता से वे रावण पर विजय प्राप्त करेंगे और युद्ध में वे भगवती की शक्ति से
संपन्न रहेंगे। इस प्रकार वर देकर भगवती अंतर्ध्यान हो गईं और तब भगवान राम ने नवरात्र व्रत को पूरा कर दशमी के दिन पराशक्ति से प्रत्यक्ष स्वरूप प्रेरणा पाकर देवशत्रु रावण का वध किया। उनकी यह कीर्ति सारे संसार में गाई जाती है। आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को श्री रामचंद्र भगवान ने लंका पर विजय प्राप्त किया था। इस कारण आश्विन शुक्ल दशमी को विजयादशमी भी कहते हैं। संक्षेप में विजय के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी पर्यंत जगदम्बा का पूजन कर दशमी के दिन पूजा विसर्जन की प्राचीन परंपरा है, जो आज भी पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जा रही है। नवरात्र एक महान पर्व है। बाहरी रूप में नवरात्र पूजन एक प्रकार का विजयोत्सव है। नवरात्र के विजयोत्सव का वर्णन हमारे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ है। विजयोत्सव की एक कथा के अनुसार भगवान रामचंद्र ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। विजयोत्सव की दूसरी कथा के अनुसार दुर्गा देवी ने महिषासुर नामक असुर को मारकर विजय प्राप्त की थी। विजयोत्सव की तीसरी कथा के अनुसार श्री ललिता देवी का दैत्य भंडासुर और उसकी सेना के साथ 9 दिन और रात्रियों तक युद्ध हुआ था। 10वें दिन सायंकाल युद्ध की समाप्ति हुई और देवी ने असुरों पर विजय प्राप्त की। अतः इसके स्मरण करने के लिए विजयोत्सव मनाया जाता है। विजयोत्सव की चौथी कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र में कौरवों के संग युद्ध करने के पहले अर्जुन ने भगवान कृष्ण के कहने पर विजयादशमी के दिन देवी दुर्गा का पूजन कर उनसे विजय प्राप्ति का वर प्राप्त किया था। देवी दुर्गा के 9 अवतारों के उपलक्ष्य में भी नवरात्र महोत्सव मनाया जाता है। नवरात्र के 3 दिनों में क्रमशः देवी दुर्गा के 3 स्वरूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का चिंतन, मनन, पूजन का भी विधान है। कहने का तात्पर्य यह है कि नवरात्र के द्वारा मनुष्यों के लिए क्रमशः उन्नति करते हुए जीव भाव से शिव भाव प्राप्त करने का उपाय बताया गया है। इस महान कार्य के लिए एक नहीं अनेक कथाओं के द्वारा हमारे यहाँ ज्ञान देने का कार्य हुआ है। नवरात्र संबंधी कथाओं के द्वारा कैसे हम जीव भाव से ऊपर उठकर शिव भाव को प्राप्त कर सकते हैं, इस पर विचार करने की आज आवश्यकता है। नवरात्र की प्रमुख कथाओं के द्वारा किस प्रकार से महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को देने का कार्य हुआ है, इस पर नवरात्र आध्यात्मिकी के अगले वीडियो द्वारा चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे।